हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हमारा यहाँ पे टॉपिक है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में स्पीड क्या होता है। तो पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसके बाद आगे हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं टाइम, डिस्टेंस एंड ट्रेन वाले क्वेश्चन भी होंगे, इसी में ऐड होगा प्रॉब्लम ऑन ट्रेन। लेकिन उससे पहले स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। तो आप यहाँ पे देखिए, ये लिखा ही हुआ है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस की बात करें तो स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में देखा जाए स्पीड क्या होता है, टाइम क्या है, डिस्टेंस क्या है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे ये टॉपिक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम अरिथमेटिक की बात करें तो ज़्यादातर देखा जाए जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम, अगर जो एक भी एग्जाम कराता है, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे बैंकिंग का हो, चाहे स्टेट लेवल का एग्जाम हो, सभी एग्जाम में ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस एंड प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स। ट्रेन के जो भी सवाल होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती है सवाल, वो सभी जो होता है इंटरलिंक होता है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से, ठीक है। तो सभी को हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स वाले क्वेश्चन को भी आगे हम ऐड करेंगे। फिलहाल यहाँ पे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो देख लेते हैं जल्दी से कि रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। तो सबसे पहले आपको ये पता ही होगा कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, दिस टेल अस हाउ स्लो और फास्ट। इससे देखा जाए तो आपको पता ही होगा स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अगर हम डायरेक्ट की बात करें तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी एक तरीके से कहा जाए अनुक्रमानुपाती होता है। और व्युत्क्रमानुपाती बात करें तो हिंदी में व्युत्क्रमानुपाती कहा जाता है हिंदी में, और वैसे इसको कहा जाए तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहा जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही स्पीड होती है, स्पीड का ही रेशियो डिस्टेंस के इक्वल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और अगर हम टाइम की बात करें तो वो इनवर्सली अगर हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, अगर स्पीड का रेशियो गिवन है तो उसका जस्ट अपोजिट रेशियो जो होता है वो टाइम का होता है। सीधे सीधे आप थोड़ा सा एग्जांपल आप समझ सकते हैं। अगर स्पीड आपकी ज़्यादा है, तेज़ी में चल रहे हैं, तो आप जल्दी पहुंचेंगे ना। तो सीधे सीधे क्या होगा, स्पीड ज़्यादा तो टाइम कम लगेगा। अगर स्पीड कम होगी तो सिंपल से बात है, स्पीड कम है तो आप टाइम ज़्यादा लगाएंगे किसी भी डेस्टिनेशन में पहुंचने में। तो इसीलिए कहा जाता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम के होता है। तो बाकी यहाँ देख लेते हैं, डिस्टेंस पता होगा स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्टेंस इसी से निकाला जा सकता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है तो डिस्टेंस अगर निकालेंगे तो आप देख सकते हैं डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सेम एज अगर हमको टाइम निकालना है तो इधर डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका d अपॉन एस, ठीक है। अगर एक वैल्यू मालूम है तो स्पीड निकाला जा सकता है डिस्टेंस अपॉन टाइम से, और ऐसे ही डिस्टेंस अगर निकालना है तो स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक यहाँ पर आपको याद रखना है, इसी बेस पर यहाँ पर आगे चलेगा, ठीक है। अब आपको एक चीज़ और बताते चलें कि यूनिट ऑफ स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। अब देखिए यूनिट भी इंपॉर्टेंट है। ईच स्पीड और डिस्टेंस की बात करें एंड टाइम, ईच स्पीड एंड डिस्टेंस एंड टाइम कैन बी एक्सप्रेस इन अ डिफरेंट यूनिट। तो टाइम की बात करें तो सेकंड में भी हो सकता है, मिनट में भी हो सकता है, ठीक है, और आवर्स में हो सकता है। सेम एज डिस्टेंस अगर देखा जाए तो मीटर्स में, किलोमीटर्स में, माइल्स हो गया और फीट हो गया। स्पीड आपको पता है या तो मीटर पर सेकंड में या किलोमीटर पर आवर में होगा, ठीक है। तो सेम एज यहाँ पे देखा जा सकता है कि स्पीड को अगर चेंज करना है तो एक कन्वर्जन होता है। स्पीड का कन्वर्जन अगर मीटर पर सेकंड है तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज किया जाता है, अगर वो किलोमीटर पर आवर में है तो मीटर पर सेकंड में कैसे किया जाता है कन्वर्जन, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कन्वर्जन वाला भी। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पे कन्वर्जन बताएंगे कि कैसे इसको किया जाता है। लेकिन उससे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो पहले एक चीज़ और भी समझते चलें कन्वर्जन से पहले। एप्लीकेशन देखा जाए स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का एप्लीकेशन क्या है। अगर हमें यहाँ पे देखना है एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड के लिए आपको पता होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड निकालना है, यानी औसत चाल की बात करें तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल और अपॉन टोटल टाइम, जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है वो वैल्यू, और टोटल टाइम जितना भी आपने टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट किया है,
या कह सकते हैं जितना भी आपने टाइम बर्बाद किया है, कितना टाइम लगा है, उससे आप डिवाइड कर लेंगे तो आपका एवरेज स्पीड आ जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और है, इसमें भी केस है। केस क्या है? केस 1 क्या है? व्हेन द डिस्टेंस इज कांस्टेंट, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, जैसे यहाँ से मान लेते हैं कि लखनऊ से गए आप कानपुर और कानपुर से लखनऊ वापस आ गए, तो डिस्टेंस क्या हो गया? सेम, लखनऊ से कानपुर और कानपुर से क्या हो गया? लखनऊ। इसका मतलब क्या हुआ? सेम डायरेक्शन में अगर आप जा रहे हैं, जिस डायरेक्शन पे आप जा रहे हैं उसी डायरेक्शन से वापस आ रहे हैं, तो डिस्टेंस यहाँ पे अगर आपका सेम है तो एवरेज स्पीड की बात करेंगे तो होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई होता है, ठीक है। जहां x और y क्या है? x और y क्या है? स्पीड्स है, ठीक है। अगेन यहाँ पे दूसरा केस क्या होता है? व्हेन द टाइम टेकन इज कांस्टेंट। अब टाइम टेकन अगर कांस्टेंट है, इसका मतलब है जो भी टाइम लग रहा है वो कांस्टेंट हो गया, तो एवरेज स्पीड क्या होता है? x प्लस वाई अपॉन 2 होता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। और एक्स वाई क्या है? ये स्पीड है, ठीक है। टाइम अगर कांस्टेंट हुआ तो एक्स वाई अपॉन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान में रखना अच्छी तरीके से, ठीक है। तो जल्दी से आगे देख लेते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कुछ एग्जाम्पल लेके बताएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे देखिए पूरा एक बनकर आपको बता ही दिया है कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। अब ये तो या तो होगी किलोमीटर पर आवर में या होगा मीटर पर सेकंड में, ठीक है। एवरेज स्पीड की बात करें तो अभी हमने बताया था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। एवरेज स्पीड अगर डिस्टेंस इक्वल तो ये होता है 2x1 अपॉन s2 अपॉन s1 प्लस s2। सेम वही जो पहले बताया था 2xy अपॉन x प्लस वाई। एक्स वाई क्या है? स्पीड है। अगर एक्स वाई को स्पीड नहीं समझ पा रहा है तो s1 s2 भी कर सकते हैं, कोई भी चेंजेस इसमें नहीं है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन कुछ इस टाइप के होंगे एवरेज स्पीड वाले, वो हम आगे ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे कन्वर्जन बताया जाए। जैसे मान लेते हैं कि किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर है, और ये भी मान लेते हैं कि 18 किलोमीटर पर आवर है। थोड़ी देर के लिए मान लें किसी की स्पीड यहाँ पे दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर आवर। अगर इसको हमको कन्वर्जन करना है मीटर पर सेकेंड में, तो मीटर पर सेकेंड में अगर चेंज करना है तो सीधे सीधे क्या होता है? 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, 5/18। अब 5/18 से ही क्यों मल्टीप्लाई करते हैं बताइए? ऐसा तो नहीं है कि 18 तारीख है, मई का महीना है, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। इसकी भी एक लॉजिक है। क्या लॉजिक है? आप देखिए, किलोमीटर को अगर चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में, 18 यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर से देख लेते हैं, 1 हुआ और 60 × 60, सिर्फ इतना ही करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है? 0 0 कट गया, 2 0 कट गया, और आप सीधे काट सकते हो, 2 से कट जाएगा, 2 5 जा और 2 3 जा 6, 3 6 जा क्या होगा? 18 होगा, तो 5/18 आ गया। तो ये 5/18 का ही मल्टीप्लाई करते हैं जब किलोमीटर पर आवर को चेंज करना होता है मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। अगर 18 लिखा है तो आपको 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि 18 किलोमीटर पर आवर को चेंज करेंगे तो आएगा 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? क्या करना है? किलोमीटर को 1000 और आर को सेकंड बदलेंगे, 60 × 60। इसी का ही सिंप्लीफाइड किया जाता है, एक तरीके से सिंपल किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है, तो 5/18 आता है। बात समझ में आ गई होगी अब तक, ठीक है। तो बाकी अगर देखा जाए तो आप यहाँ पे कर सकते हैं कि एक टेबल बनती है। कन्वर्जन की बात करें तो आगे यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। यूनिट कन्वर्जन के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सीधे सीधे अगर किलोमीटर पर आवर में अगर लिखा हुआ है और मीटर पर सेकेंड है तो एक टेबल बनती है। किलोमीटर पर आवर है तो यूनिट क्या है? बड़ी है। मीटर पर सेकेंड है, यूनिट क्या है? छोटी है। तो याद रखना है, बड़ी यूनिट है तो 18 की टेबल चलेगी और छोटी यूनिट है तो 5 की चलेगी, ठीक है। 5 की टेबल, 5 2 जा 10 हुआ, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30, फिर 35, ऐसे ही, ठीक है। और इसकी बात करें तो ये 18 की टेबल चलेगी। ऐसे ही यहाँ पे चलता रहेगा, ठीक है। 108 जब आप देख सकेंगे, कंपेयर करेंगे तो देखो यहाँ पर ये और अगेन ये और एक ये और ये, ऐसे ये चलेगा। कैसे हो रहा है आपको बताते चलें कि 18 किलोमीटर पर आवर है, अगर आपको कन्वर्जन करना है मीटर पर सेकंड में तो 5 की टेबल होगा, ये इक्विवेलेंट होगा। 18 किलोमीटर पर आवर मतलब क्या हो गया? 5 मीटर पर सेकंड।
अगर 36 है तो 18 का डबल है, तो 5 का डबल करो, सीधे सीधे कन्वर्जन हो रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही 36 किलोमीटर पर आवर है तो 18 का 3 गुना है, तो 5 का 3 गुना कर दो, 15 मीटर पर सेकेंड में कन्वर्जन हो जाएगा। अगर कुछ यूनिट आपको ऐसे ही आपको याद रखनी है तो कुछ कैलकुलेशन में कुछ भी सवाल आता है तो वहाँ पे आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ये आपके लिए बेनिफिट होता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे देखो ट्रेन की अगर बात करें, ट्रेन की स्पीड अगर ज़्यादातर देखा जाए तो क्वेश्चन में स्पीड भी ट्रेन की सब यही रहती है, इसी के फॉर्म में होती है। 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। तो अगर कन्वर्जन करना है तो 54 कितना है, 18 का 3 टाइम, तो 5 का 3 टाइम कर दो तो 15 मीटर पर सेकेंड हो गया। बात समझ में आ गई? तो थोड़ा सा इसको भी नॉलेज में रखना है और कुछ माइंड में भी कैलकुलेशन करना है, नहीं तो बाकी कन्वर्जन तो आपको पता ही है कि अगर ये 36 किलोमीटर पर आवर आ गया और इसको बदलना है तो 5/18 कर लो, 18 2 जा और 2 5 जा, कितना हो गया 10, तो सीधे दे देखो 10 आ गया। सेम एज अगर 54 किलोमीटर पर आवर है, 5/18 करना ही है, 18 3 जा होता है, 3 5 जा होता है, तो 15 आ जाएगा। आया समझ में? अब ऐसे ही अगर आपको मीटर पर सेकेंड से बदलना है किलोमीटर पर आवर में, ये ऐसे हो गया तो 5/18। अगर आपको मीटर पर सेकेंड से आना है किलोमीटर में तो सीधे सीधे छोटी से बड़ी में आनी है, तो बड़ी वाली डिजिट ऊपर होगी यानी 18 ऊपर होगी, 5 नीचे, इसी को उल्टा कर दो। जब ये 5/18 हो रहा है, अगर इसका रिवर्स करना है तो इसको भी रिवर्स कर दो 18/5। अब यहां देखो अगर ये है 10 मीटर पर सेकेंड और आपको बदलना है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, तो क्या करना है, 18 बड़ी वाली संख्या ऊपर और छोटी वाली संख्या नीचे कर दो और ये आ जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो यूनिट कन्वर्जन आपको समझ में आ गया होगा। किलोमीटर पर आवर को है तो 5/18, अब याद रखना है तो याद ही रखो, 18 तारीख है, मई का महीना है, इससे क्या होता है आपको याद रहेगा। बस आपको इसको रिवर्स कर लेना है तो 18/5 मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में चेंज करना है तो 18/5 हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपको टेबल अगर 18 की आती है तो आप इजी तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे कन्वर्जन यहाँ पे दिखाया जा रहा है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए किलोमीटर पर आवर है, ये बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18, और ऐसे ही अगर रिवर्स गियर लगाना है मीटर पर सेकंड से यहाँ आना है किलोमीटर पर आवर तो 18/5 है। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। अब यूनिट कन्वर्जन हमेशा सेम होनी चाहिए। सेम का मतलब है अगर डिस्टेंस मीटर में दिया है और यूनिट किलोमीटर पर आवर में दिया, अगर स्पीड दिया है किलोमीटर पर आवर में, तो आप स्पीड को ही चेंज करना है, ये नहीं कि आपने डिस्टेंस बदल दी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, स्पीड चेंज करिए। किलोमीटर पर आवर है और मीटर में डिस्टेंस है और मीटर पर सेकंड में निकालना है या टाइम निकालना है सेकंड में, तो सीधे सीधे आपको चेंज करना है किलोमीटर पर आवर की स्पीड को चेंज करना है मीटर पर सेकंड की स्पीड में। क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर वाले को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे देख लेते हैं। एक अभी हम आपको बता रहे थे की पॉइंट क्या था, स्पीड का अगर रेशियो दिया हुआ है तो टाइम का क्या होता है, जस्ट अपोजिट रेशियो होता है। अगर स्पीड का रेशियो दिया है तो टाइम का अपोजिट, और टाइम का अगर रेशियो दिया होगा तो उसका रिवर्स होता है स्पीड। ठीक है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगेन यहाँ पे देख लेते हैं कुछ, यहाँ पे आपको बताते हैं ट्रेन के भी कॉन्सेप्ट। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे, जब कोई ट्रेन, ध्यान सुनिएगा, जब कोई ट्रेन किसी पोल या पर्सन या ट्री को क्रॉस करती है, ठीक है, जब कोई ट्रेन किसी पोल या पर्सन या ट्री या मैन, किसी भी अगर देखा जाए जिसकी हाइट गिवन है, अगर उसको क्रॉस कर रही है, ठीक है, अगर उसको क्रॉस करती है तो डिस्टेंस क्या कवर करेगी, ट्रेन अपने लेंथ के इक्वल डिस्टेंस को कवर करेगी। जैसे मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, यहाँ पे कोई पर्सन है या ट्री है, अगर कोई ट्रेन इसको क्रॉस करेगी तो अपनी लेंथ के इक्वल डिस्टेंस कवर कर लेगी तो पार हो जाएगी। भाई अपनी लेंथ कवर कर लेगी तो क्या हो जाएगी, पार हो जाएगी। अब पर्सन चाहे बैठा हो, लेटा हो, खड़ा हो, चाहे जो हो, ट्रेन अगर पर्सन की बात आएगी तो ट्रेन डिस्टेंस कितनी कवर करेगी, ट्रेन अपनी लेंथ, जो भी डिस्टेंस होगी लेंथ की वो हो जाएगी एल। और ऐसे ही अगर जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म, टनल, ब्रिज या अदर ट्रेन को क्रॉस करती है तो डिस्टेंस क्या होगी, दोनों की लेंथ ऐड हो जाती है, यानी ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। ठीक है, दोनों की लेंथ को हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्लेटफॉर्म है, ब्रिज है, बिल्डिंग है, टनल है, तो डिस्टेंस क्या होगी, ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ ऐड हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। सेम एज अगर यहाँ पे देखा जाए कि स्पीड पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो हमेशा याद रखिएगा, अगर डायरेक्शन, दो ट्रेन अगर सेम डायरेक्शन में जा रही हो, जब सेम डायरेक्शन में जाएगी तो रिलेटिव स्पीड, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं कि दो ट्रेन अगर जा रही हैं और डायरेक्शन क्या है, सेम, तो सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है, रिलेटिव स्पीड, दोनों यहां पर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, माइनस कर दिया जाएगा, यानी सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होगी, माइनस। सेम एज अगर हम अपोजिट डायरेक्शन की बात करें, तो डायरेक्शन देखो, जब कोई ट्रेन अदर डायरेक्शन से आ रही हो, देखो ये एरो बना हुआ है और ये एरो बनी, ट्रेन 1 ट्रेन 2, स्पीड अलग अलग होगी। तो अपोजिट डायरेक्शन से जब दो ट्रेन आती हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, ऐड हो जाती है। दोनों की जो भी स्पीड होगी दोनों को ऐड कर लेंगे। अब अपोजिट डायरेक्शन मतलब दोनों डायरेक्शन से होती है, या ये ऐसा भी हो सकता है कि दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जाएं, जैसे ऐसे ये ट्रेन है, इसका मुंह इस तरफ है, इसका इधर है, तो क्या है, इस तरफ जा रही है, तो भी यहां पर क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन ये भी होगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये एरो लगा हुआ है, इसका एरो क्या लगा, इधर लगा हुआ है, और इसका एरो इधर लगा है, और ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हो दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हो, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, दोनों की स्पीड हम लोग ऐड कर लेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है, बाकी हम लोग आगे देखते हैं और कुछ क्वेश्चन में बताते चलते हैं। पहले स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, बाकी हम आगे ऐड करेंगे। अभी बोट एंड स्ट्रीम का भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन पहले हम स्पीड और डिस्टेंस और इससे रिलेटेड बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद ट्रेन के भी कुछ क्वेश्चन होंगे, वो भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग यहाँ पे कन्वर्जन करते हैं कि क्या होता है, स्पीड को कन्वर्जन करने का मेथड बताएं। जैसे एक सवाल है, अ ट्रेन इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर, इट स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। देखो ये तो कन्वर्जन वाला हो गया, छोटा सवाल है, तो पहले कन्वर्जन बताते हैं। जैसे 180 किलोमीटर पर आवर है, इसको बदलना है मीटर पर सेकेंड में, तो मैंने आपको बताया था किलोमीटर पर आवर क्या है, यूनिट बड़ी है, बड़ी से छोटे में जाना है तो छोटी वाली यूनिट बड़ी होगी, और 18 क्या बताया था, 5/18 यानी 5/18 से सीधे सीधे मल्टीप्लाई करेंगे। सीधे यहाँ पे अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 18 1 टाइम 10, और ये आ जाएगा 50, सीधे सीधे 50 मीटर पर सेकंड में ये स्पीड हो जाएगी 180 किलोमीटर पर आवर, यानी 50 मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में 50 मीटर। ये भी ध्यान रखिएगा, अगर एक सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो एक सेकंड में 50 मीटर कवर करेगी। और इसका मतलब क्या होता है, किलोमीटर पर आवर, यानी एक घंटे में 180 किलोमीटर के डिस्टेंस को वो कवर कर रही है, यही उसकी क्या है, स्पीड है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका आंसर क्या होगा, सीधे सीधे डी होगा, यानी 50। ठीक है, अगेन यहाँ पे दूसरा सवाल देखते हैं और इसको भी देखा जाए कैसे सॉल्व करना। पहले बेसिक से चलेगा, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा। अ कार गोज 10 सेकेंड्स, फाइंड इट्स आर इन मीटर, ठीक है, इन स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। अब देखो एक कार एक सेकेंड में 10 मीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, 10 सेकेंड में 10 मीटर की दूरी कवर कर रही है, कार की चाल किलोमीटर पर आवर में बताना है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि सीधे सीधे यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है कि एक कार जो है वो एक सेकेंड में 10 मीटर की दूरी तय करती है, एक सेकेंड में 10 मीटर, तो 10 मीटर पर सेकेंड हुआ कि नहीं हुआ। एक सेकेंड में अगर 10 मीटर की दूरी तय करती तो कार की चाल बतानी है। ठीक है, अब यहां पे देखा जाए तो सीधे सीधे मीटर पर सेकेंड है। अब मीटर पर सेकेंड से आपको कन्वर्जन करना है किलोमीटर पर आवर में, तो मैंने कहा था छोटे से अगर बढ़े जाएंगे तो बड़ी वाली डिजिट ऊपर और छोटी वाली डिजिट नीचे, वही 5/18 की जहां 18/5 करेंगे, और 5 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 5 2 हो जाएगा, 18 2 होता है 36, तो सीधे सीधे ये आ जाएगा किलोमीटर पर आवर में 36। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट, एक और सवाल देखते हैं फटाफट, जल्दी से देखा जाए एक और। अब देखिए इस क्वेश्चन को भी देखा जाए। अ मैन क्रॉसेस अ रोड 250 मीटर्स वाइड इन 75 सेकेंड्स, हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। अब देखो क्या है कि एक व्यक्ति 250 मीटर चौड़ी सड़क को
75 सेकंड में पार कर लेती है। तो उसकी चाल बताना है किलोमीटर पर आवर में। तो सीधे सीधे यहाँ पे देखो क्या है 250/75। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस क्या होता है और स्पीड क्या होता है। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ये भी पता है। और स्पीड अगर निकालना है किलोमीटर पर आवर में तो इसका होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसलिए 250 मीटर ऊपर हो गया और 75 नीचे। अगर हमको इसको चेंज करना है, किस में बदलना है? किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकेंड में है, तो सीधे सीधे अगेन 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब ये कट जाएगा तो सीधे सीधे 5 बार चला जाएगा, 50 हो गया। ये 25 से कट जाएगा, 25 3 जा 25 2 जा 3 6 टाइम चल जाएगा और 6 दूनी कितना होता है? 6 2 जा होता है 12। तो 12 यहाँ पे आ जाएगा किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, किलोमीटर पर आवर में आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी होगा 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, एक और सवाल देखते हैं, फटाफट देखा जाए। एक और देखिए यहाँ पे क्या, अ मैन वॉकिंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ ब्रिज इन 15 मिनट्स, द लेंथ ऑफ द ब्रिज। सबसे पहले देखा जाए निकाला क्या जा रहा है, लेंथ ऑफ द ब्रिज इन मीटर। अब देखो यूनिट को भी ध्यान में रखना, अगर मीटर में निकालना है तो अगर किलोमीटर पर आवर में है तो उसको आपको बदलना पड़ेगा मीटर पर सेकंड के अकॉर्डिंग। ठीक है, यूनिट को ध्यान में रखना। अगर लेंथ है तो इसका मतलब डिस्टेंस है, डिस्टेंस है तो आपको मालूम होना चाहिए डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। जैसे ही आप लोग ये लिखेंगे तो आपके अंदर खुद ही यहाँ पे खुद ही दिमाग में आ जाएगा कि अब स्पीड क्या लिखें। अगर डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड क्या होगी। ठीक है, तो स्पीड की बात करें तो ये 5 किलोमीटर पर आवर आ रहा है तो 5 किलोमीटर। टाइम की बात करें तो यहाँ 15 मिनट दिया जा रहा है। कितना दिया जा रहा है? 15 मिनट्स। तो पहले ये किलोमीटर पर आवर है, इसको बदलेंगे 5/18। ठीक है, और ये 15 मिनट्स है तो मिनट्स को भी आपको सेकेंड में बदलना पड़ेगा, तो इंटू 60 और करना पड़ेगा। अब देखो यूनिट को वो कन्वर्जन करना पड़ेगा। 15 मिनट है तो पहले इसको आपने स्पीड बदला, किलोमीटर पर आवर को चेंज किया मीटर पर सेकेंड। तब मीटर पर सेकेंड है तो मिनट वाली कंडीशन को भी सेकेंड में बदलना पड़ेगा। हमेशा वेरिएबल इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पे आप इसको काट सकते हो, जैसे ये 10 है, 6 1 जा 6 3 जा हो जाएगा, 6 3 18, 3 5 जा हो जाएगा। अब 5 5 5 25 5 जा 125 होता है और ये 0 लगा हुआ है, 10 से करेंगे तो 1250 हो जाएगा सीधे सीधे आंसर, वो भी मीटर में। तो 1250 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि डिस्टेंस, स्पीड और टाइम में रिलेशन, और इससे जो भी फार्मूला बनता है कन्वर्जन भी आपने सीखा 5/18 18/5। आइए देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है और इसको देख लिया जाए कैसे सॉल्व करना। अ कार गोज 10 मीटर्स इन 1 सेकेंड, फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। एक कार 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करती है, कार की स्पीड बतानी है। इसका मतलब जो स्पीड दिया हुआ है वो 10 मीटर पर सेकंड है, और आपको पता है जब मीटर पर सेकंड से बदलना है किलोमीटर पर आवर में तो चेंजेस क्या होता है? 18/5 से करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये आ जाता है किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो सीधे सीधे 10 मीटर पर सेकंड है तो आपको 18/5 से ही मल्टीप्लाई करना है, और ये आ जाएगा 5 2 जा कट जाएगा और 18 2 जा क्या होगा? 36। तो 36 हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में स्पीड। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट, एक और सवाल देख लेते हैं फटाफट। जैसे यहाँ पे देख लिया जाए, अ ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, द टाइम इन सेकेंड इन विच इट पासेस अ मैन स्टैंडिंग नियर द रेलवे लाइन। तो आपको पता है 100 मीटर लंबी ट्रेन 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और प्लेटफॉर्म के निकट खड़े एक व्यक्ति को, बात हो रही है यहाँ पे पर्सन, अगर पर्सन है, पोल है, ट्री है, अगर इसको क्रॉस करेगी कोई भी ट्रेन तो ट्रेन अपनी लेंथ के इक्वल डिस्टेंस को कवर करेगी। ठीक है, तो चाहे वो जहां भी खड़ा हो उससे कोई मतलब नहीं, अगर प्लेटफॉर्म में पास खड़ा है तो उससे कोई मतलब नहीं है, पर्सन को क्रॉस करना है। तो हमें निकालना क्या है? टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है? आपको पता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जैसे ही आप ये लिखेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो आपको पता होगा डिस्टेंस क्या लिया जाए? ट्रेन की लेंथ, क्योंकि पोल को नहीं पर्सन को क्रॉस किया जा रहा है, या पोल या पर्सन जो भी होगा वो होगा ट्रेन अपनी लेंथ, तो ये आ जाएगा 100 मीटर। ठीक है, 30 किलोमीटर पर आवर है और सेकंड में निकालना है तो इसको आप बदल दीजिएगा 5/18, 18 ऊपर चला जाएगा
ठीक है, तो ये आ जाएगा 0 0 कट गया, 5 टूजा हो गया और 3 6 टाइम चला जाएगा, 6 टूजा कितना होता है 12, तो सीधे सीधे आंसर आपका आ जाएगा 12 सेकेंड। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी टाइप के क्वेश्चन को हम आगे भी ऐड करेंगे। फिलहाल यहाँ पे देख लिया जाए कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम आगे भी ऐड करेंगे। और यहाँ पे आपने देख लिया कि टाइम का स्पीड से क्या रिलेशन है और स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ट्रेन के भी कॉन्सेप्ट आपने अच्छी तरह समझ लिया है। ठीक है, तो ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे सवाल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आगे ऐड करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।